चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जेपीएल कोल खदान के विरोध में 14 गांवों का प्रदर्शन। रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक में जेपीएल की प्रस्तावित कोल खदान का विरोध तेज हो गया है। क्षेत्र की 14 गांवों के ग्रामीणों ने जमीन न देने की घोषणा करते हुए जनसुनवाई को पूरी तरह निरस्त करने की मांग की। ग्रामीणों ने सुबह से ही टेंट न लगने देने के लिए मानव श्रृंखला बनाई और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। लैलुन विधायक विद्यावती सिदार भी पहुंची और ग्रामीणों का समर्थन किया। इससे पहले कोरबा की गेवरा खदान और रायगढ़ के छाल क्षेत्र में भी इसी तरह ग्रामीणों ने जनसुनवाई रद्द करने की मांग को लेकर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया था। इंडिगो पर 9,000 करोड़ जुर्माने की मांग। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने इंडिगो एयरलाइंस को कड़ा कानूनी नोटिस भेजते हुए यात्रियों को टिकट कीमत का 10 गुना मुआवजा देने और कंपनी पर 9,000 करोड़ के भारी जुर्माने की मांग की है। यह शिकायत पीएम को भी भेजी गई है। मंगलवार सुबह रायपुर से मुंबई जाने वाली फ्लाइट सहित 4 उड़ानें रद्द रहीं, जबकि कई और फ्लाइटों की भी कैंसिल, डिले या डाइवर्ट होने की आशंका है। सोमवार को इंडिगो की 8 फ्लाइटें रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी हुई। फ्लाइट संकट के कारण रेलवे स्टेशनों व बस अड्डों पर यात्रियों की भीड़ अचानक बढ़ गई है, जिससे वैकल्पिक यात्रा साधनों पर दबाव बढ़ गया है। 3 बार पलटकर झाड़ियों में घुसी कार। बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र में देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर 3 बार पलट गई और सड़क किनारे झाड़ियों में जा घुसी। हादसे में 2 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी 6 दोस्त रात में खाना खाने के लिए निकले थे, तभी तेज गति के कारण ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा। मृतकों में ईशु रत्नाकर भी शामिल है, जो पीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है और उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। पोस्ट मास्टर ने 8 साल बड़ी सब इंजीनियर से किया रेप। जशपुर जिले के तुमला थाना क्षेत्र में सहायक पोस्ट मास्टर ने एक सब इंजीनियर महिला को प्रेम जाल में फंसाकर 6 महीने तक शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। आरोपी ने युवती से कहा कि वह तभी शादी करेगा जब वो अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दे। महिला ने भरोसे में आकर नौकरी भी छोड़ दी। इसके बाद आरोपी ने शादी से साफ इनकार कर दिया और उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगा। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। मामले की जाँच जारी है और पुलिस अन्य पहलुओं की भी जाँच कर रही है। भिलाई में पहली बार आएंगे धीरेन्द्र शास्त्री। दुर्ग भिलाई में पहली बार बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की श्री हनुमंत कथा का आयोजन 25 से 29 दिसंबर तक जयंती स्टेडियम के पास विशाल मैदान में किया जाएगा। प्रतिदिन दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक कथा प्रवचन होगा। तीसरे दिन 27 दिसंबर को दिव्य दरबार आयोजित होगा, जिसमें पंडित शास्त्री श्रद्धालुओं की पर्ची निकालकर समस्याओं का समाधान देंगे। आयोजन समिति ने भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए सुरक्षा, ट्रैफिक नियंत्रण, पार्किंग और बैठने की व्यवस्था को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू कर दी है। शहर में आयोजन को लेकर उत्साह बढ़ गया है। धमतरी में अवैध धान भंडारण पर हुई कार्रवाई। धमतरी जिले में मंडी अधिनियम के तहत अवैध धान भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए 4 प्रतिष्ठानों से 123.20 क्विंटल धान जब्त किया है। जिले में 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी है। कलेक्टर के निर्देश पर अवैध परिवहन, बिचौलियों की गतिविधियों और अनियमित भंडारण पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई जारी रहेगी ताकि खरीद प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे। प्रशासन ने किसानों से भी सहयोग की अपील की है। जशपुर पुलिस ने मुक्त कराए 13 गोवंश। जशपुर पुलिस ने गौ तस्करी रोकने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन शंखनाद के तहत 2 पिकअप वाहनों से 13 गोवंशों को तस्करों से मुक्त कराया। सिट्रीकोतवाली क्षेत्र से 3 और लोदाम थाना क्षेत्र से 10 गोवंश बरामद किए गए। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया, जबकि एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश तेज कर दी गई है। जब्त वाहनों के नंबर JS01J2653 और JH10 JS8773 है। पुलिस ने बताया कि जिले में लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि तस्करी नेटवर्क को पूरी तरह तोड़ा जा सके। रायगढ़ में ग्रामीणों को नहीं मिल रहा राशन। रायगढ़ जिले के बेहरा मुंडा गांव के ग्रामीणों ने कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत दर्ज कराई कि 4 महीने पहले ई-पोस्ट मशीन में फिंगरप्रिंट देने के बावजूद उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने खाद्य निरीक्षक को तत्काल जांच के निर्देश दिए। जनदर्शन में लो वोल्टेज, फर्जी राशन कार्ड और अन्य जन समस्याएं भी सामने आई, जिनके समाधान का आश्वासन दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि राशन दुकान संचालक सामग्री देने में लापरवाही कर रहा है। प्रशासन ने शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। 33 पौवा अवैध मसाला शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार। पुरानी भिलाई थाना पुलिस ने पुराना डैम नर्सरी क्षेत्र में दबिश देकर एक आरोपी को 33 पौवा अवैध मसाला शोले शराब के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी दशरथ पार्थी गनियारी का निवासी है। उसके पास प्लास्टिक की बोरी में भरी शराब मिली, जिसमें कुल 5,940 ml शराब पाई गई, जिसकी कीमत लगभग 3300 रुपए है। पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। थाना क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए पुलिस लगातार निगरानी बढ़ा रही है और आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
कांग्रेस के सीनियर नेता सुभाष धूपड़ का निधन। रायपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और आरडीए के पूर्व अध्यक्ष सुभाष धूपड़ का मुंबई के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे कुछ समय से बीमार थे और 8 दिसंबर की रात उन्होंने अंतिम सांस ली। आज उनका अंतिम संस्कार रायपुर में किया जाएगा। करीब 5 दशकों तक सक्रिय राजनीति करने वाले धूपड़ को कांग्रेस सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली थीं। उनके निधन पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। धमतरी में स्कूलों में चलेगा कैंसर जागरूकता अभियान। धमतरी में छात्राओं के स्वास्थ्य को लेकर जगती फाउंडेशन और रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल ने संयुक्त रूप से बड़ा जागरूकता अभियान शुरू किया है। शिव सिंह वर्मा स्कूल में आयोजित कार्यशाला में ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, पीरियड अनियमितता और व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे विषयों पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया गया। जिले के 5 स्कूलों को विशेष सहायता के लिए चिन्हित किया गया है। इसी कार्यक्रम के दौरान जगती फाउंडेशन को आधिकारिक रूप से छत्तीसगढ़ में लॉन्च भी किया गया। कलेक्टर अविनाश मिश्रा, पदाधिकारी दुर्गा और डॉक्टरों ने छात्राओं के सवालों के विस्तृत जवाब दिए। छत्तीसगढ़ में मेडिकल पीजी सीटों में कटौती का विरोध। महासमुंद में जूनियर डॉक्टरों ने मेडिकल पीजी सीटों में कटौती के खिलाफ काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। डॉक्टरों ने बताया कि राज्य में करीब 400 क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल पीजी सीटें हैं, जिनमें पहले 50% सीटें राज्य कोटे की थीं, पर नई नीति के अनुसार इन्हें घटाकर 25% कर दिया गया है, जबकि 75% सीटें अब ऑल इंडिया कोटे में चली जाएंगी। डॉक्टरों का कहना है कि इस फैसले से राज्य के हजारों एमबीबीएस छात्रों के भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ेगा और लोकल छात्रों के लिए पीजी में प्रवेश बेहद कठिन हो जाएगा। जशपुर में पकड़ाया 6 पिकअप से 152 क्विंटल अवैध धान। धान खरीदी सीजन के बीच जशपुर पुलिस ने अवैध धान परिवहन पर बड़ी कार्रवाई की। सिटी कोतवाली टीम ने झारखंड से लाई जा रहे 6 पिकअप वाहनों को पकड़ा, जिनसे 380 बोरी अर्थात 152 क्विंटल धान बरामद किया गया। इसकी कीमत लगभग 3.49 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने सभी वाहनों और धान को जब्त कर नियमानुसार जिला प्रशासन को सौंप दिया। पुलिस का कहना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध खरीद फरोख्त रोकने के लिए विशेष निगरानी बढ़ाई गई है। कोंडागांव में 60 छात्राओं को मिली निःशुल्क साइकिल। सरस्वती साइकिल योजना के तहत कोंडागांव के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय में 60 छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक और बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष लता उसेंदे उपस्थित रहीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य हर बालिका को सुगम शिक्षा और बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। साइकिल मिलने से छात्राओं की आवाजाही आसान होगी और वे अधिक आत्मनिर्भर बनेंगी। छात्राओं ने कार्यक्रम के दौरान खुशी जाहिर की और स्कूल मैनेजमेंट ने इसे शिक्षा बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण पहल माना। रामानुजागंज में 3 लाख की अवैध साल लट्टा जब्त। रामानुजागंज वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 3 लाख रुपए मूल्य के अवैध साल लट्टे जब्त किए। मुखबिर की सूचना पर रिंग रोड स्थित एक गैरेज के पास खड़े संदिग्ध ट्रक CG 15AC 50057 की जांच की गई, जिसमें 21 नग साल लट्टा अवैध रूप से लूट पाए गए। ये कार्रवाई वन मंडल अधिकारी आलोक बाजपेयी के निर्देश पर की गई। बरामद माल को जब्त कर आगे की वैधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विभाग का कहना है कि क्षेत्र में अवैध लकड़ी तस्करी पर सतत निगरानी रखी जा रही है। पीजी कोटे में कटौती के खिलाफ एमबीबीएस छात्रों का प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में पीजी कोटे में कटौती को लेकर राज्य भर के एमबीबीएस छात्रों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। रायपुर के मेकाहारा में छात्रों ने पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया और कैंडल मार्च भी निकाला। छात्रों का कहना है कि पहले 50% पीजी सीटें राज्य कोटे में रहती थी, लेकिन नई नीति के अनुसार इसे घटाकर 25% कर दिया गया है, जबकि 75% सीटें अब ऑल इंडिया कोटे में चली जाएंगी। फेडरेशन का कहना है कि इससे छत्तीसगढ़ के हजारों एमबीबीएस छात्रों के भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ेगा और लोकल छात्रों के लिए पीजी में प्रवेश बेहद कठिन हो जाएगा। छात्राओं से छेड़खानी के बाद फूटा ग्रामीणों का आक्रोश। मुंगेली के लोरमी क्षेत्र में स्कूली छात्राओं से छेड़खानी की घटना के बाद ग्रामीणों ने देवहट की सरकारी शराब दुकान के बाहर सैकड़ों की संख्या में धरना दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि दुकान खुलने के बाद से नशे में धुत युवकों की संख्या बढ़ गई है, जिससे छात्राएं असुरक्षित महसूस करती हैं। बीते शनिवार 2 युवकों ने हरनाचाका गांव की छात्राओं से छेड़खानी की थी, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर यमहा दे दिया गया था। ग्रामीणों ने मांग की कि छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और शराब दुकान को हटाने पर कार्रवाई की जाए। मनेन्द्रगढ़ में नाबालिग से किया दुष्कर्म। मनेन्द्रगढ़ सिटी कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया। पीड़िता ने मां के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि आरोपी ब्रिजेश सिंह ने शादी का झांसा देकर उसे बहलाया और दुष्कर्म किया। शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस का कहना है कि नाबालिगों से जुड़े मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है और पीड़िता को विधिक तथा आवश्यक सुरक्षा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।